एग्जाम्पल 15 है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज़ इट्स स्लोप 2/3। सो एक रफ ग्राफ यहाँ पर निकालते हैं। सपोज दिस इज योर कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस 3 minus 1 has its slope is already given to you, slope is 2/3. You have to find the point at which the tangent, ये आपका tangent है, suppose this point is x1 y1. So at this point you have to find this point x1 and y1. Slope is given here, slope is 2/3. So just you have to differentiate the given curve y equal to root of 4x माइनस 3 माइनस 1. आपको डिफ्रेंशिएशन करने पर यहाँ पर एक स्लोप मिल जाएगा। रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 4x माइनस 3, फिर 4x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा 4x का 1 माइनस इसका 0। सो ये -1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 ही होगा। एंड इट इज़ गिवन स्लोप ऑलरेडी 2/3 बिकॉज एक लाइन पर स्लोप इक्वल ही होगा। जितने भी कर्व होंगे एक ही लाइन पर अगर आपका टेंजेंट है तो इसका एक लाइन पर एट एनी पॉइंट द स्लोप इज सेम होगा। सो स्लोप इज ऑलरेडी गिवन हियर 2/3। सो 2/3 यहाँ पर डालो, आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस 3। ये 2 भी चला जाएगा। ये डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में ले लो। 3 इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायर करने पर ये 9 होगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल। 9 इक्वल टू 4x माइनस 3। सो 4x माइनस 3 इक्वल टू 9, 4x इक्वल टू 9 प्लस 3, 4x इक्वल टू 12 होगा। x इक्वल टू 12/4 दैट इज 4 3 जा 12, x इक्वल टू 3। ये x1 y1 ही है, इसे y1 ही समझो। xy मीन्स x1 y1 सेम होता है। सो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए, फिर स्लोप इज ऑलरेडी गिवन 2/3। सो टेकन 2/3 इन प्लेस ऑफ dy/dx। अब हमको एक पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 3। अब y को कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 3 तो पॉइंट हमें मिल गया। अब y गिवन है, y इक्वल टू 4 14 1, x की वैल्यू 3 इसमें डालो। सो यू विल गेट y इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1, x की वैल्यू 3 रूट ऑफ 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1। सपोज दिस इज y1। xy भी लिख सकते हैं आप, x1 y1 भी इसे लिख सकते हैं। दोनों भी सेम ही है क्योंकि एक टेंजेंट पर लाई करने वाले ऑल पॉइंट्स सेम होते हैं। सो y1 इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 रूट 9 माइनस 1, रूट 9 मीन्स 3, 3 माइनस 1 इज 2, y1 is 2. We have taken x1 as 3, we are getting y equal to 2. So the points are, therefore the points are 3, 2. So ये पॉइंट हमारे 3, 2 मिल गए। Find the point at which the tangent to the curve y equal to this one has the slope given. So इसका dy/dx ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल करने पर हमें एक पॉइंट x1 मिल जाएगा। सो इस पॉइंट x1 को इस इक्वेशन में डालो, हमें y1 भी मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये ग्राफ रफ है, आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, जस्ट यू राइट रफ वर्क हियर, ओनली यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. Now come to the next question. Our next question is find the equation of all lines having slope 2 and being tangent to the curve y plus 2 divided by x minus 3. यहाँ पर भी सेम कर्व दी गई है y इक्वल टू -2 बाई दिस वन एंड स्लोप भी दिया गया है. स्लोप इज 2. लास्ट एग्जाम्पल के जैसे ही यहाँ पर हम पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप. जितने लाइन यहाँ पर बन सकते हैं इस टेंजेंट पर, वो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालना है. सो एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस वन. सो गिवन y plus 2 divided by x minus 3 equal to 0. इसे y equal to this side take that side, so -2 divided by x minus 3. इसे इक्वेशन 1 लिख लो. इससे हम डिवाइड बाई डी एक्स करने पर, डिफ्रेंशिएट करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर हमें स्लोप मिल जाएगा. सो -2 कांस्टेंट ही है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -1 डिवाइडेड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ -1 by x, और 1 by x is differentiation of 1 by x is -1 divided by x raised to 2. सो ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, x minus 3 raised to 2. x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 0. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x minus 3 इज -1 डिवाइडेड बाई x minus 3 ब्रैकेट स्क्वायर. सो द स्लोप इज गिवन ऑलरेडी 2 स्लोप यहाँ पर दिया गया है. सो टेक दिस एज 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x minus 3 ब्रैकेट स्क्वायर. 2 चला जाएगा, तो यहाँ 1 है समझो, ये न्यूमरेटर में ले लो. x minus 3 ब्रैकेट रेज टू 2 इक्वल टू 1. सो स्क्वायर भी अगर हमारा बोथ साइड हम निकालेंगे तो x minus 3 इक्वल टू हमें यहाँ मिलेगा प्लस और -1. टेक रूट बोथ साइड. सो x minus 3 इक्वल टू +1 एक वैल्यू मिलेगी एंड x minus 3 इक्वल टू -1 एक वैल्यू मिलेगी. तो x इक्वल टू -3 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें 4 मिलेगी. -3 + 1. अब x की वैल्यू -1, ये -3 इधर चला जाएगा तो +3 होगा. सो -1 + 3 इज 2 -2. एक x इक्वल टू 4 मिलेगा और x इक्वल टू 2. सो 2 and 4 आर द 2 पॉइंट्स हियर. नाउ x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में डाल दो गिवन 1 में. तो 2 - 3 y इक्वल टू पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या होगा 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू 2. नाउ पुट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -2. इसमें 4 डालो, 4 - 3 होगा. -2 by 1 that is -2. So if we put x equal to 2, we are getting y equal to -2. Put x equal to 2 in 1, we are getting y equal to 2. So these are the 2 points. ये 2 points हैं. अब हमें ये दोनों पॉइंट को लेकर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है. सो एट ये 2 पॉइंट ले लो 2, 2. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है y minus y1 इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x minus x1. सो y minus x1 हमारा 2 है. y minus 2 इक्वल टू
एम डी वाई बाई डी एक्स हमारा स्लोप है 2 बिकॉज स्लोप 2 इज गिवन ऑलरेडी हियर. So 2, our x is x minus x1 is 2 at x1 y1. This is इक्वेशन ऑफ लाइन. इसे अभी भी सुधार कर लिख सकते हैं. y माइनस ये 2x होगा, ये 2 2 जा 4 होगा, माइनस 4 प्लस 4 होगा इधर आने के बाद. सो 4 माइनस 2 इज 2 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एट 2, 2. हमारा एक और पॉइंट है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2. इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 4, दिस पॉइंट. सो इक्वेशन ऑफ लाइन एट x1 y1 क्या है हमारा 4, -2. At this again y minus y1 equal to m into bracket x minus x1, y minus ये x1 y1 है, y1 -2 that means +2 इक्वल टू m स्लोप 2 है, x माइनस x1 क्या है आपका 4 है. तो y ये 2x इधर ले लो, -2x एंड दिस वन +2 एंड +8. ये -8 दिस साइड आने के बाद +8 होगा. 8 + 2 10 इक्वल टू 0. दीज आर द 2 पॉइंट्स. दिस इज अवर सॉल्व एग्जाम्पल 16. ओनली यू हैव टू डिफ्रेंशिएट. यू विल गेट dy by dx. स्लोप इज ऑलरेडी 2 रखो. फिर ये इसमें हमें x के पॉइंट्स 2 पॉइंट मिलेंगे. एक बार एक पॉइंट इसमें डालो, फिर दूसरा पॉइंट, तो x1 y1 2 पॉइंट मिलेंगे. एक पॉइंट 2 2 और एक पॉइंट 4, -2. तो ये पॉइंट को लेकर इक्वेशन ऑफ लाइंस 2 लाइन हमें मिलते हैं. इस टेंजेंट पर 2 इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल रहे हैं. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में सॉल्व एग्जाम्पल 17 हम उसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं. सो फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² / 4 + y² / 25 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस फर्स्ट में एंड सेकेंड में पैरेलल टू y एक्सिस. मैं पिछले एग्जाम्पल में भी बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में. इफ़ ए लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस then slope m equal to 0 and if a line is parallel to y axis then slope will be infinity. So first हमारी कर्व है यहाँ x² / 4 + y² / 25 इक्वल टू 1. इसमें से y को निकालेंगे. y² / 25 इक्वल टू 1 - x² / 4 दैट इज़ 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 - x² / 4. सो y² इक्वल टू ये 25 न्यूमरेटर में लेकर जाओ. 25/4 4 - x². तो y इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर निकालो, रूट डालो, तो 25 का रूट 5 होगा और 4 का 2 और ये रूट में 4 - x² होगा. तो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 5/2 रूट ऑफ 4 - x². यहाँ पर आपको कर दी गई है एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस बताया गया है. इसका मतलब स्लोप 0 होगा. आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. दिस पॉइंट और एक और पॉइंट भी मिल सकता है. तो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस फर्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पैरेलल टू y एक्सिस करेंगे. तो अब ये इक्वेशन 1 डालो इसे. नेक्स्ट टेक दिस वन. गिवन क्या है यहाँ पर dy by dx इक्वल टू 0 है. गिवन dy by dx इक्वल टू 0. अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो.
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5/2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रखो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा 4 का 0 माइनस एक्स रेज टू 2 का 2x, ये 2 चला जाएगा और पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इट इज़ गिवन इन फर्स्ट पैरेलल टू x एक्सिस मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट dy बाई डी एक्स एज 0, तो आपको यहाँ मिलेगा दिस वन 5 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 में चला जाएगा, यू विल गेट माइनस 5x इक्वल टू 0, दैट मीन्स टेक दिस पॉइंट एज x1 y1, सो जहाँ भी y है हमें y1 लेना है, x को x1 लेना है, सो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज दिस वन, सो माइनस 5 x1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x1, ये माइनस 5 भी 0 में चला जाएगा, x1 इक्वल टू 5। अब एक पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गया। अब y के पॉइंट्स, पुट x1 इक्वल टू 5, पुट x1 इक्वल टू 0, 5 0 में चला जाएगा, x1 की वैल्यू 0 होगी, सो पुट x1 इक्वल टू 0 in this equation, in equation 1 you will get y1 equal to pi by 2 root of 4 minus 0, so 4 minus 0 क्या होगा यहाँ पर, रूट 4 होगा, रूट 4 मीन्स प्लस और माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, so multiplication of this one is 5 2 is 10 plus or minus 10 divided by 2, that is plus or minus 5. So if we put x1 equal to 0, you are getting two values plus or minus sorry plus or minus 5 you are getting here, so when x equal to 0 we are getting y as plus 5, and when x equal to 0 one more value we are getting minus 5, so these are the points at which the 2 points at which the tangent is parallel to x axis. In these 2 points tangent is parallel to x axis. सिर्फ एक कर्व में y निकालना है, dy बाई डी एक्स एंड पैरेलल टू x एक्सिस मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करो, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, x1 इक्वल टू 0, पुट x1 इक्वल टू 0 इन 1, और इन दिस कर्व ऑल्सो यू कैन पुट x इक्वल टू 0, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 5/2 4 माइनस 0 रूट 4 मीन्स प्लस और माइनस 2, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस 10/2 और प्लस और माइनस 5 आपको मिल जाएंगे। When x equal to 0, y is 5, and when equal to 0, y is minus 5. These are the points tangent. These are the tangents parallel to x-axis. So on these points, the tangent is parallel to x-axis. Now come to the second part. Our second part is parallel to y-axis. If the line is parallel to y-axis, second one, parallel to y-axis. Parallel to y-axis means आपकी ग्राफ कैसी होगी, ये रफ ग्राफ है, इस टाइप का एक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन चली जाएगी, यहाँ पर क्या होता है dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी होता है, व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस dy बाई डी एक्स विल बिकम इन्फिनिटी, तो इसी dy बाई डी एक्स को हम इन्फिनिटी बना लेंगे। dy बाई डी एक्स क्या है हमारा -5x, इसी को ले लो -5x डिवाइडेड बाई 2 रूट
4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को अगर हम रिवर्स में लिखेंगे तो दिस वी कैन राइट एज 1 डिवाइडेड बाय 0। सो ये उल्टा होगा, यू टेक, इसे ऊपर ले लो, ये नीचे ले लो, तो 2√4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 5x इक्वल टू 0/1। सो यहाँ पर दिस वैल्यू इक्वल टू 0, दिस इंटू ये 0 में चला जाएगा, ये वैल्यू 0 में चली जाएगी, एंड दिस इक्वल टू अगेन 0। देयरफॉर 2√4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 भी 0 में चला जाएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो पुट रूट भी 0 में चला जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 2। प्लस और माइनस एक्स के 2 वैल्यूज़ आ गए, प्लस और माइनस 2। एक एक्स प्लस 2 है और एक एक्स माइनस 2 है। अब हमको y कोऑर्डिनेट, y के वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। y के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए अगेन पुट इन इक्वेशन 1, इसमें x इक्वल टू एक बार 0 डालो, 2 डालो, व्हेन x इक्वल टू 2, 4 माइनस 4 0 होगा, व्हेन x इक्वल टू माइनस 2, अगेन यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, प्लस 4 होगा, 4 माइनस 4 0। सो पुट दिस, पुट इन 1, we will get y coordinate 0 0. So these are the 2 points in which, on which the tangent is parallel to y axis. इसमें सब्स्टिट्यूट करो, y इक्वल टू 5/2, y इक्वल टू 5/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करने पर ये वैल्यू 2 का स्क्वायर 0 होगी, ये पूरा 0 होगा, और -2 सब्स्टिट्यूट करने पर भी इसकी वैल्यू 0 होगी। सो दीज आर द पॉइंट्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x, x माइनस 2 x माइनस 3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस। इसका ग्राफ कैसा होगा? यू जस्ट think about it, only एक पॉइंट इस पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। सपोज दिस इज ए ग्राफ, इट कट्स एट एक्स एक्सिस, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, तो ये ए पॉइंट एक्स है समझो। यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन वाई एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y यहाँ पर 0 होगा। तो पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया और y भी यहाँ पर दिया हुआ गया है। सो y कर्व है हमारी x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3। इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर स्लोप भी मिल जाएगा। सो यू कैन फाइंड इजीली द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू dy by dx slope into x minus x1, you know this. So y इक्वल टू ये है, इसका dy by dx निकालो, डिफ्रेंशिएशन करो तो आपको मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x कितना होगा, माइनस 5x प्लस 2 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। सो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 विल बिकम u बाई वी रूल। सो ये v स्क्वायर को ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर। फर्स्ट v को ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन इज़ 1 होगा, इसका तो कांस्टेंट का 0, माइनस x माइनस 7 को ऐसे ही रखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन,
एक्स रेस टू 2 का 2x माइनस 5 x का 1 कांस्टेंट का 0. सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस वन or direct put the value of x and y here. So if we put y equal to 0 in this, you will get in this equation y equal to 0 डालो, y equal to x minus 7 divided by x minus 2 x minus 3 है. If you put y equal to 0, because y at y x axis a point y point is 0, you will get ये पूरा 0 में चला जाएगा, 0 इक्वल टू x माइनस 7 और x इक्वल टू 7. तो ये x इक्वल टू 7 डायरेक्ट इसमें डाल दो at x and 0. So if we put direct the value of y as 0, you will get x equal to 7 and put x equal to 7 and y equal to 0 in this equation. So dy by dx at x is 7 and y is 0. x की वैल्यू 7 डालो, 7 स्क्वायर माइनस 5 7 ज़ा 35 प्लस 6 माइनस x की वैल्यू 7, 7 माइनस 7 0, 0 ये पूरा 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर माइनस 5 7 जा 35 प्लस 6 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 20 और इसकी वैल्यू 20 स्क्वायर, एक 20 चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20 ये dy बाय dx होगा. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1 x माइनस x1. सो हमारा x पॉइंट है 7 एंड y पॉइंट है 0. सो y माइनस y1, y माइनस 0 इज इक्वल टू dy बाई dx है 1 बाई 20 एट x1 y1, x माइनस x1 है यहाँ पर हमारा 7, x माइनस 7. दिस इज योर equation of the tangent to the curve. You can write 20y equal to x minus 7 or minus x plus 20y plus 7 equal to 0 also you can write. So our question is find the equation of the tangent to the curve y equal to x minus 7 at the point where it cuts x axis. Cuts x axis means y equal to 0, only you have to find x value. ये y equal to 0 इसमें डाल दो, आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर स्लोप इसमें से मिलेगा, डिवाइड बाई dx करो, स्लोप मिलेगा, स्लोप है पॉइंट है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 19 क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x रेज टू 2 बाई 3 प्लस y रेज टू 2 बाई 3 इक्वल टू 2 एट पॉइंट 1,1. सो इसकी भी अंदाज़ा ग्राफ किस तरह से होगी. सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. सपोज ये रफ है, ये ग्राफ ऐसी ही नहीं होती, हम सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर लेने के लिए ग्राफ निकाल रहे हैं. यहाँ पर भी देखो पॉइंट दिया गया है, कर दी गई है. सपोज दिस इज x रेज टू 2 बाई 3 प्लस y रेज टू 2 बाई 3 इक्वल टू 2 एंड सपोज दिस इज टेंजेंट. सो एट दिस पॉइंट 1,1 the tangent is going from this point and normal means a line perpendicular to tangent. This one is normal, so you can find easily the equation of tangent and normal. equation of tangent और normal के लिए एक point चाहिए होता है और एक slope चाहिए होती है. इसमें से हम y की वैल्यू निकाल कर slope आराम से निकाल सकते हैं. so let us start doing this one. ये रफ वर्क है, आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, सिर्फ डायग्राम से काम नहीं चलेगा.
ये डायग्राम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. सो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व. सो इसमें से dy बाई dx निकालो. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx एट x1 एट 1,1 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है 1,1. तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. टेक दिस इक्वेशन x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इक्वल टू 2. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो x रेज टू n का फार्मूला क्या होगा? n x रेज टू n माइनस 1 2/3 x रेज टू 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y रेज टू 2/3 माइनस 1 एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए y की dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. अब इस टर्म को इधर लिखो 2/3 y रेज टू 2/3 माइनस 1 कितना होगा? -1/3 होगा. 2 माइनस 3/3 दैट इज -1/3. dy by dx equal to minus, take this term this side, minus 2/3 x raised to again minus 1/3. So dy by dx equal to ये 2/3 टर्म कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पर सिर्फ माइनस x रेज टू -1/3 डिवाइडेड बाय y रेज टू -1/3. इसको हम नीचे लेकर प्लस बना सकते हैं. दिस इज माइनस x रेज टू 1/3 होगा. ये ऊपर चला जाने के बाद y रेज टू प्लस 1/3 होगा. सो dy बाई dx इज दिस वन. ये माइनस है, न्यूमरेटर में जाने के बाद प्लस होगा और x का पावर माइनस है, न्यूमरेटर में आने डिनोमिनेटर में आने के बाद प्लस होगा. सो dy बाई dx एट 1,1 x की वैल्यू y की वैल्यू 1 डालो तो आपको मिलेगा -1 रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू 1/3. दैट इज 1. ये माइनस अंदर इंक्लूड होगा. एंड वी नो दैट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया. स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1. सो दिस इज -1. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1. नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको हो मिलेगा -1 डिवाइडेड बाय dy बाई dx. दैट इज -1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू +1. तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है +1. स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल है +1. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ तो 0.11 है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1. y माइनस y1 पॉइंट है 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1, x माइनस x1 है अगेन 1. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एंड नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 है 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल 1, x माइनस x1 0.1 है, x1 है 1. सो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. हियर स्लोप, इसमें से हम स्लोप निकालेंगे. पॉइंट इज गिवन. सो dy बाई dx एट 1,1 इज -1. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1. स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1. देयरफॉर
here slope of tangent into slope of normal equal to -1. slope of tangent -1 है तो slope of normal यहाँ पर slope of normal equal to -1 डिवाइडेड बाय -1 होगा। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1 0.11 है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। सो दीज आर द इक्वेशंस। अब सॉल्व एग्जाम्पल लास्ट है एग्जाम्पल 20, इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। सी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve given by x equal to a sin cube t, y equal to b cos cube t, where at a point where t equal to π/2। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका ग्राफ हम अंदाज़ा करेंगे। यहाँ पर भी dy/dx हम आराम से निकाल सकते हैं। ये कर्व दी गई है y equal to f of x and this is in parametric form, we can take easily dy/dx। so this is the tangent हमें कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट this point we have to check what points will come, we have to check here। so ये रफ ग्राफ है, दिस इज रफ ग्राफ। अब यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए dy/dx चाहिए, इसमें से dy/dx मिल जाएगा। एट पॉइंट t π/2 डाल दो इसमें, x एंड y भी यहाँ से हमको मिल जाएंगे। सॉल्यूशन x कितना है, x इक्वल टू a sin क्यूब t, पुट t इक्वल टू π/2, a sin π/2 कितना होगा, sin π/2 की वैल्यू 1, sin π/2 a इंटू 1 क्यूब इज 1, a इंटू 1 इज a। तो x का पॉइंट आपको यहाँ पर a मिल जाएगा। और y का पॉइंट चेक करो, y इक्वल टू b cos क्यूब t, y इक्वल टू b cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 1 होगी। सो y इक्वल टू cos π/2 की वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू बी इज 0। सो a, 0 विल बी योर पॉइंट्स हियर। सो x पॉइंट x इक्वल टू a मिल गया, y इक्वल टू 0। अब हमें पॉइंट भी मिल गया। ओनली वी हैव टू टेक स्लोप फ्रॉम दिस पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इसमें से dy/dx निकालो, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट भी मिल गए। तो आराम से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट दिया गया है t इक्वल टू π/2। सो dy/dx इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। सो dx/dt कितना होगा, यहाँ पर dy/dt कितना होगा, b कांस्टेंट ऐसे रखो, cos क्यूब t का 3 cos स्क्वायर t इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos t इज माइनस sin t डिवाइडेड बाय इसका डिफ्रेंसिएशन 3 dx/dt sin क्यूब का 3a sin square t into differentiation of sin t is cos t, 3 will get cancelled and one cos will get cancelled with this one sin will cancel with this one, cos by sin बच गया, b by a, cos by sin is cot होगा, this equal to b by a cos t divided by sin t। so t, put t value as π/2, b by a cos t by sin t at t equal to π/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, dy/dx at t equal to π/2 b by a
cos t is 0 divided by sin pi by 2 is 1, 0 by 1 is 0. So equation of tangent is here, slope of tangent is 0. Now equation of tangent is y minus y1 equal to slope of tangent x minus x1. यहाँ पर पॉइंट्स क्या हैं हमारे, a,0 है, एट a,0 y माइनस y1 है 0 इक्वल टू स्लोप मिला 0, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर 0 है, x माइनस x1 है a, so y equal to 0 is the equation of tangent. यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा y इक्वल टू 0 मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल 20। यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व एक्सरसाइज 6.3।